नमस्कार दोस्तों। उम्मीद रखते हैं आप ठीक होंगे। और 60 दिन लगभग बचे हुए हैं आपके पेपर में 18-19 अप्रैल आने में, और आप एक बेहतर तैयारी कर भी रहे होंगे। दरअसल आप जानते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है ये कई मायनों में बहुत अलग है, और आप रिवीजन कर भी रहे होंगे। बस एक हिंट मैं दे दे रहा हूँ कि आपके रिवीजन का जो तरीका है, कोई भी रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना हाईलाइट या बिना किसी रेड पेन के मार्क किए हुए बिना हो। ये ज़रूर आपको करना है हाईलाइट। दरअसल ऐसा करने की इसलिए ज़रूरत है कि आपको अपने सिलेबस को मल्टीपल चांस रिवीजन देना है। मल्टीपल चांस रिवीजन आप तब दे पाएंगे जब आपको दायरा पता हो कि यही यही चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, ताकि जब भी आप दूसरी बार जाएं तो सिर्फ उन्हीं को देख करके फिर आप आगे बढ़ जाएं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको कई बार हमें देखना पड़ता है। बिल्कुल इवन आप मान के चलें कि लास्ट मोमेंट पे भी जो है हमें देखना पड़ता है कि ये क्या है। अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो आप देखिए कि ज्योग्राफी में जैसे कोपेन के जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं कौन किससे रिलेटेड है, तो आप देखिएगा कि मल्टीपल चांस, अगर थोड़ा सा गैप होता है तो आगे पीछे हो जाते हैं। या हिस्ट्री में आप मराठा शासकों के देखेंगे कि स्टार्ट के जो 8-10 शासक आपको देखना हो तो वो दिक्कत करते हैं। या ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं। आप मान लीजिए कि कॉमर्स में भी आप देखेंगे कि अगर आपको 1881 के जो एक्ट हैं उसमें कौन कौन से सेक्शन हैं उन्हें देखना हो, तो आप देखिए ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आपको हाईलाइट पॉइंट में होना चाहिए कि इस पे आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि उसको आप 8-10 बार रिवीजन दे पाएँ। एक हम पेपर वन में करंट वाले पार्ट को देखें। देखिए आपके पेपर वन में दो तरह की मेन चैलेंज हैं। कुछ तो कॉमन है, सबके लिए है, लेकिन दो जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है एक टीचिंग रिसर्च और एक है आपका करंट को लेकर के। टीचिंग रिसर्च में भी जिनका साइकोलॉजी या इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें थोड़ी कम होती है, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट को इसमें प्रॉब्लम होती है। आप उनका रिवीजन थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको उसमें असहजता होती है तो। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम किसी नोट्स या बुक से पढ़ते हैं तो हमें वो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन फॉर्म में हमारे सामने आता है तो अक्सर दो में कंफ्यूजन होता है और गलत करके हम आ जाते हैं। उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग आपकी रहनी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग तैयार रहें। रही बात करंट की, तो देखिए करंट में ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि नवंबर से लेकर के 15 मार्च, इवन मार्च बहुत कम टच होने का चांस है, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि टच कर दिया था। तो लगभग आप मान के चले कि नवंबर से लेके 10-15 मार्च के बीच का जो करंट है, इनसे आपके 4 क्वेश्चन आने के चांस हैं, या हो सकता है कंप्लीट 5 इसी से रहें। या दूसरा जो चांसेज है वो ये है कि नवंबर से लेके 10-15 मार्च तक जो है इससे 4 क्वेश्चन आए, और नवंबर से पहले यानी कि लगभग आप मान के चलें कि जून से लेकर नवंबर के बीच से एक क्वेश्चन कोई आ जाए। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए जो कॉस्ट बेनिफिट को नज़र रखते हुए हो। यानी कि कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ें जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आप ज़्यादा वर्क दें, ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा रिवीजन दें, अच्छी स्ट्रेटजी उस पर बनाएं, जिससे कि आप कम से कम समय में अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो ला सकें। बाकी प्रैक्टिस वगैरह भी आप ज़रूर करिए। देखिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे जैसे आप कर सकें, आपके पास टेस्ट वगैरह है आप उनको देखिए, पीवाईक्यू करिए। हमारे साथ जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रैक्टिस पर्पज से, और कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट जो जीएस का पार्ट है इसमें 20 टेस्ट रखे गए हैं, हर वेडनेसडे और संडे हो रहे हैं। जो सब्जेक्ट का टेस्ट है ये एवरी संडे होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं, 20 GS1 के और 10 जो है आपके सब्जेक्ट के टेस्ट हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप देख सकें कि टोटल जो 100 क्वेश्चन है उसमें किस लेवल तक कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। अगर ये पेपर टफ है तब कहाँ तक जा रहे हैं, इजी है तब कहाँ तक जा रहे हैं, और किसी खास यूनिट में बार बार क्वेश्चन गलती हो रहा है या किसी टॉपिक को लेकर बार बार गलती हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी जो 60 दिन हमारे पास बचे हैं उस पर हम बेहतर तरीके से काम करें। अगर इसको लेकर के कहीं पर आपको डाउट लगता है या कुछ जानना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।